हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम 12 जनवरी 2022 का जो CTET का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यानी CBT जो एग्ज़ाम हुआ है उसे देखेंगे। और बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, वो जो पेपर होने के बाद अपने क्वेश्चन शेयर कर दीजिए, या तो लास्ट वीडियो जो 11 तारीख, जैसे आज 12 तारीख है तो लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दीजिए, या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं जो भी, उनके द्वारा आप क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, जिससे आने वाले जो आपके दोस्त हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आप एक वेल विशर के तौर पर आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आप क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन है वो दे सके और आने वाले जो स्टूडेंट है या जो पेपर है उनको मदद मिल सके। समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जितने भी पेपर आ रहे हैं वो उनमें आपने देखा होगा एक चीज़ कॉमन है। वो चीज़ कॉमन क्या है? वो है प्रीवियस ईयर के पेपर और पेपर एनालिसिस। इसलिए बच्चों से रोज़ के रोज़ ये कह रहा हूँ, पेपर 1 में आप ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस ईयर के पेपर देख के जाए और एनालिसिस देख के जाए। और अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 में UP टेट, CTET और पेपर एनालिसिस ज़रूर देख के जाए, जिससे आप एग्ज़ाम पास कर सके और CTET का एक जो क्वालिफाइड पेपर है उसे पास करके अपनी DSSB और KVS अन्यथा जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनके लिए जॉब प्राप्त कर सके। समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज 12 जनवरी का जो पहला पेपर है, जो पेपर 1 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, सेम रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। यह आपने देखा होगा 3 से 4 दिन हो गए आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अरब सागर के पास के राज्य, इसलिए आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको इधर गुजरात से लेकर और उड़ीसा तक के जो राज्य हैं वो पूछ ली जा रहे हैं, और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या इंडियन ओशन के राज्य आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है। गंध के आधार पर अपने समूह को कौन पहचानता है? ये सबको पता होगा, आप बचपन से सुनते आ रहे। गंध की चींटी जो है अपने जो समूह को गंध के आधार पर पहचान लेती है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा चींटियां। समाज से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। समाज से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। जो आपने देखा होगा जितने भी आज भी क्वेश्चन है उसमें से 80 से 90% क्वेश्चन वो मिल रहे हैं जो पेपर एनालिसिस है या फिर CTET के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के और पेपर एनालिसिस ज़रूर से ज़रूर देख के जाना है। डिसलेक्सिया संबंधित क्वेश्चन मिला है। ये जो विकार हैं, ये 3 मुख्य विकार हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो आप जाके चैनल पर वीडियो देख सकते हैं जो विकार की है। डिसलेक्सिया में क्या होता है? डिसलेक्सिया में जो बोलने संबंधित विकार है उससे की है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? लिखने संबंधित। और डिसकैलकुलेशिया में मैथ संबंधित। विलोम शब्द से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। प्याजे संबंधित आपको प्याजे की अवस्था है, प्याजे की आपको अवस्था पता होगी, 4 अवस्थाएं हैं, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, ये भी आपको रोज देखने को मिल रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको घटवर्ती पौधा, आपने पेपर एनालिसिस देखा होगा तो घटवर्ती पौधे के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग के ऊपर आपको पता होना चाहिए। मधुबनी पेंटिंग के ऊपर आपको क्लास 4th की जो EVS की जो बुक है उसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। रोगात्मक मूल्यांकन, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिला है। कोलर के नैतिक विकास से संबंधित आपको क्वेश्चन मिला है। ये वो क्वेश्चन है जो अगर आपने पेपर एनालिसिस देखा होगा तो आपको उसमें क्वेश्चन ये देखने के लिए मिल रहे हैं। लिंग रूढ़िवादिता, लिंग रूढ़िवादिता के ऊपर आपको एक या तो उदाहरण देखने के लिए मिल रहा है या फिर आपको उससे संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। कल्पना चावला से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कल्पना चावला एक बार के लिए आप इस बार का जो कर्णम मल्लेश्वरी और जो इस तरह के टॉपिक है उससे संबंधित हटकर कल्पना चावला से टॉपिक आपको देखने के लिए मिल रहा है। वाइगोत्स्की के संबंधित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। वाइगोत्स्की से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल रहा है। जो बच्चे आपने अब प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर में जो 2 से 3 क्वेश्चन आते थे वो आते थे मनोवैज्ञानिक के ऊपर, पर जो ट्रेंड हुआ इस बार का 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। राज्य संबंधित क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है। राज्य संबंधित आपको क्वेश्चन देखने मिला है। समूह संगठन से संबंधित आपको क्वेश्चन मिला है।
टैपिक्वा संबंध क्वेश्चन मिल रहा है और समायोजन संबंध क्वेश्चन मिल रहा है। टैपिक्वा और समायोजन ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट क्वेश्चन है। अगर आपने पेपर एनालिसिस उठा के देखा होगा तो आप देख रहे होंगे इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल मिलते ही जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो इस बार के हॉट टॉपिक है जो दो है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NCF 2005। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर रोज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NCF को जरूर देख के जाएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NCF में बहुत सी बातें सेम है, बस चेंज क्या है 360 डेवलपमेंट, मातृभाषा पे जोर, प्ले स्कूल का रोल, इस तरह की बातें ज़्यादा की गई हैं। वोकेशनल एजुकेशन जो भी आप चीज़ों का ध्यान रखें। बट ये क्वेश्चन आप अगर आपने किसी ने पेपर उठाकर देखा होगा प्रीवियस ईयर के तो एज इट इज़ बिल्कुल वैसा का वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और वो कौन सा क्वेश्चन है, मटर के पौधे में आनुवंशिकता का अध्ययन। ये क्वेश्चन आपने पेपर उठा के देखा होगा, ओल्ड पेपर में आपको एज इट इज़ बिल्कुल ऐसा कैसे क्वेश्चन मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पेपर जो 2011 से लेकर 2020 तक के जो पेपर है उन्हें जरूर करके जाएं। इसलिए आप आपको पेपर एनालिसिस और ओल्ड पेपर देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अभिवृद्धि के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। मध्य बाल काल या बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था है बाल काल के बारे में पूछा गया। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फूड चेन क्या होते हैं, फूड चेन में आपको ये पता होना जैसे कि घास है, घास किसने खाई, बकरी ने खाई, बकरी को किसने खाया, शेर ने खाया। तो ये एक फूड चेन हो गया और इस तरह से चलती चल जाती है। जैसे कि आप देखिए इंसेक्ट को कौन खाएगा, बकरी या मुर्गा, मुर्गे को कौन खाएगा, इंसान। तो एक ये फूड चेन जो चलती चल जाती है उस चीज का ध्यान रखिए। फूड श्रृंखला के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्वकालीन फल सब्जी, पूर्वकालीन फल सब्जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ट्रेन से संबंधित आपको क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ट्रेन से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें या तो आपको दूरी दी जा रही है या फिर समय दिया जा रहा है या फिर उससे 24 घंटे के जो ट्रेन का समय है उससे पूछा जा रहा है। और ट्रेन से संबंधित आपको समय और ट्रेन के ऊपर एक से तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। ट्रेन से संबंधित और टाइम से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपको याद होने चाहिए। किस तरह के ज़्यादा भारी भरकम शब्द नहीं पूछे जा रहे हैं या ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। गार्डनर के बहुउद्देश्य सिद्धांत संबंध आपको क्वेश्चन देखने को मिला है और समाज से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर बच्चों आप ध्यान से देखें तो आज भी 30 क्वेश्चन जो देखने के लिए मिले हैं, जो जितने बच्चों ने बताए हैं उसमें से 25 से 26 क्वेश्चन वही हैं जो आपने पेपर एनालिसिस और आपने जो सीटेट के ओल्ड पेपर देखे होंगे उसमें से संबंधित सारे क्वेश्चन मिले हैं। अगर किसी ने भी बच्चे ने ध्यान से रोज पेपर के एनालिसिस देखा होगा और उनकी तैयारी करी होगी और सीटेट के ओल्ड पेपर देख लिए होंगे तो आपको एज इट इज़ वही के वही क्वेश्चन मिले होंगे और उसका पेपर पास हुआ होगा। तो इसलिए तैयारी अपनी अच्छी तरह रखें। और जो भी बच्चे पेपर दे के आते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, आप या तो लास्ट वीडियो में आप क्वेश्चन डाल दीजिए या फिर आप किसी के भी सहारे आप क्वेश्चन भेज दीजिए, जिससे आने वाले जो आपके जो मित्र हैं उनको सहायता हो सके और हम उनकी एक सहायता कर सके। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।